इंतखाब के हवाले से डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी की जानिब से मुस्लिम लीग काफ के 10 वोट मुस्तरद करने की रूलिंग रद्द कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही को नया वजीर आला करार दे दिया गया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस रियाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच महफूज फैसला सुनाया। फैसले का आगाज ही कलाम पाक की आयत की तिलावत से हुआ। बिल्कुल, अभी आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही चौधरी परवेज इलाही के घर जश्न का समा है। रहनुमाओं की बड़ी तादाद मुबारकबाद देने चौधरी परवेज इलाही के घर पहुंच गई, जहां इस वक्त जश्न का समा है। घर के अंदर के मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा से। जी अयाज शुजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं चौधरी परवेज इलाही के घर मौजूद हूँ। यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है। यहाँ पर अरकान असम्बली और उनके कारकुनान इकट्ठे हुए हैं। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान के हक में नारेबाजी की जा रही है। चौधरी परवेज इलाही के वज़ीर पंजाब मुंतखब होने पर नारेबाजी की जा रही है। कारकुनान की बड़ी तादाद जो है घर के बाहर की जमा है। इस वक्त मैं उनकी रहायशगाह के बाहर खड़ा हूँ। यहाँ पे जो है अरकान असम्बली है, उनके करीबी जो साथी हैं वो इकट्ठे हुए हैं, इस वक्त नारेबाजी कर रहे हैं। मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। जी चलेंगे अपने नुमाइंदे जहांजेब अब्बासी सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद है। जहांजेब अब्बासी, आप पिछली 3 समातों में मुसलसल जुड़े हुए हैं, बताइएगा आज की समात से मुतल्लिक और इस वक्त मंजर कशी कीजिएगा जब ऐसे मौके पर इत्तेहादी अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या देखा आपने? जहांजेब अब्बासी से हम राब्ता करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि परवेज इलाही की दरख्वास्त मंजूर की जाती है। आइन का आर्टिकल 63 की तशरीह दुरुस्त की गई। इस हवाले से डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग गैर आइनी करार दी गई। फैसले में डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को रूलिंग कलअदम करार देते हुए कहा गया कि परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब है और चीफ सेक्रेटरी परवेज इलाही की वजारत आला की तैनाती का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी करे। हमजा शहबाज की बनाई गई काबीना भी तहलील कर दी गई है। परवेज इलाही आज रात 11:30 बजे हलफ उठाएं। बाकायदा हिदायत की गई है कि अदालती फैसले की कॉपी गवर्नर को इरसाल की जाए। गवर्नर अगर हलफ लेने से इनकार करे तो सदर मुमलिकत हलफ लें। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कहा अपने फैसले में कि हमजा शहबाज के लगाए गए तमाम मुशीरान मुआवनीन को भी फारिग किया जाए। कबल अजीज, सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के हवाले से डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी की रूलिंग के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर हुकूमती इत्तेहाद के बाइकआउट के बाद भी दरख्वास्त गुजारों के वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। 3 घंटे की ताखीर के बाद यह फैसला सुनाया गया। बिल्कुल, और इस फैसले के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट का एहतराम किया गया है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मजारी की रूलिंग के हवाले से उन्होंने कहा कि डिप्टी स्पीकर तहरीक इंसाफ की टिकट पर मुंतखब होकर आए थे, उन्हें वक्ती फायदे के लिए ऐसा फैसला करते हुए शर्म आनी चाहिए थी। बिलावल आसिफ जरदारी ने जजिस को मरूब करने की कोशिश भी की और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आज का फैसला पाकिस्तान की सियासत पर बहुत गहरे नकूश छोड़ेगा। अली शेर हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। अली शेर, बताएगा, फैसला आ गया जिसका इंतजार था, अब तो तहरीक इंसाफ जश्न मना रही है और नून लीग एहतजाज कर रही है। जी बिल्कुल, ये तो होना ही था और ये नजर आ रहा था। जिस तरह यहाँ पे पिटीशन आई, जिस तरह से दलाइल आए, जिस तरह से मुसलसल ये केस चला और गुज़िश्ता 2 रोज यानी गुज़िश्ता रोज से और जो लाहौर रजिस्ट्री में हुआ समाअत हुई, जो यहाँ पे समाअत हुई और आज जब उसका वाइंड अप आया तो उसका नतीजा ये नजर आ रहा था कि इसके अलावा और क्या फैसला आ सकता है, क्योंकि जो दलाइल दिए गए थे पीडीएम की जमातों की तरफ से, उनसे कोर्ट जो है वो मुतमिन नहीं हुई थी। फुल कोर्ट का फैसला, जो कि एक बड़ी उम्मीद थी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की इत्तेहादी जमातों की, वो गुज़िश्ता रोज ही जो है वो दम तोड़ गई थी और आज जो रही सही कसर थी वो भी निकल गई। और वो ये कि हमजा शहबाज को जो 10 वोट दिए गए थे मुस्लिम लीग काफ के, उनको जो डी-सीट करने के लिए कहा गया था या उनको गिना नहीं गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि ये रूलिंग ही गलत थी। यानी डिप्टी स्पीकर सूबाई असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी ने रूलिंग गलत दी थी, गैर आईनी रूलिंग दी थी। तो इस तरह जो है ना, जब बेसिक जो जड़ थी वो रूलिंग ही थी, उसको ही गैर आईनी करार दे दिया, तो फिर पीछे जो है बाकी कुछ भी ना बचा। और इस तरह हमजा शहबाज जो है वो वज़ीर आला पंजाब से हट गए और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने परवेज इलाही के वज़ीर आला तैनात करने का चीफ सेक्रेटरी को हुक्म दिया है कि वो फौरी नोटिफिकेशन जारी करें
और आज रात ही 11 बजे परवेज लाई जो है वो हल्फ उठाएं, गवर्नर पंजाब लीगुर रहमान उनसे हल्फ लें, और अगर वो हल्फ ना लें तो फिर सदर ममलकत डॉक्टर आरफ अलवी जो है वो उनसे हल्फ लें। हमजा शहबाज की पूरी काबीना तहलील कर दी गई है, उनके तमाम मशीरान मुआवनीन जो है उनको फारिग कर दिया गया है। इस तरह ये कहा जा सकता है कि जो उन्होंने एक बड़ी काबीना बनाई थी वो काबीना जो है वो तकरीबन 24 घंटे में मुश्किल ही निकाल सकी, और उसके बाद जो है उसके जाने का वक्त हो गया। अब इतना जरूर है कि उनके नाम के साथ साबिक सूबाई वजीर या साबिक मशीर ही लिखा जा सकेगा, लेकिन उनकी मुद्दत भी पाकिस्तान के जो पार्लिमानी रिकॉर्ड है उसमें इतनी कम मुद्दत रही है कि इसको भी पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख का रिकॉर्ड ही कहा जाएगा। कोई शक नहीं, पिछले 4 महीने में हर चीज पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ही हो रही है। ये बताइएगा अली शेर, दूसरी तरफ क्या लग रहा है मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादी इस फैसले को आराम से मान लें? क्योंकि अभी मरियम बीबी का एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने जुडिशल कोप यानी जुडिशल मार्शल का नाम दिया इस फैसले को। प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी इत्तेहादियों का एक इजलास हो रहा है, वहां से कोई खबर है आपके पास? जी बिल्कुल, इससे पहले जो है वो आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, चौधरी शुजात और इन सब की जो आपस में राब्ते हुए, तो उनके बाद जो है वो इजलास जारी है। और इसके साथ साथ जो है कल काबीना का इजलास जो है वो भी पार्लियामेंट हाउस में तलब कर लिया गया। पार्लियामेंट हाउस में कल कौमी असम्बली का इजलास भी है, वहां पे ये इजलास भी होना है, और ये जो आज का फैसला है इसका रद्द-ए-अमल जो है वो कौमी असम्बली के ऐवान में दिखाई देता नजर आता है, जब वहां पे सियासी कायदीन जो है वो तकरीरें करेंगे। और कौमी असम्बली में चूंकि अपोजिशन जो है वो नाम को भी मौजूद नहीं है, बस GDA के 3 अरकान हैं, एक जमात इस्लामी का रुकन है जो इसी हद तक जो है कहा जाए कि वो अपोजिशन करते हैं, बाकी जो है वो फ्रेंडली अपोजिशन है जिनको हम मुनहरफ अरकान कहते हैं, यानी राजा रियाज अपोजिशन लीडर, नूर आलम खान चेयरमैन PAC, इसी तरह 7-8 लोग जो है वो PAC में है मुनहरफ अरकान। तो उनकी तरफ से तो क्या किया जाना है या क्या रद्द-ए-अमल होना है, लेकिन कल की एक तरह से कहा जा सकता है कि कल की कौमी असम्बली जो है उसके अंदर आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो गूंज है वो सुनाई देगी, और वहां पे जो तकारीर होंगी वो बहरहाल इंपॉर्टेंट होंगी, और उनको देखना होगा कि वो क्या रद्द-ए-अमल लेते हैं। लेकिन जो इस्लामाबाद में प्रेस क्लब के बाहर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं उनकी तरफ से मुजाहरा करने का ऐलान किया गया है। इसी तरह से मजीद कहा गया है कि हम अदलिया के खिलाफ जो है वो मुजाहरे करेंगे, तो इसी वजह से वो इसको जुडिशियल कू कह रहे हैं। तो ये इस लिहाज से अगर कहा जाए कि इन इदारों की तकरीम के लिहाज से तो सही और सच्ची बात यह है कि इदारों की तकरीम पे कोई भी बड़ी सियासी जमात जो है वो कम अज कम यकीन नहीं रखती। जब इसी तरह की एक रात थी और कासिम सूरी की रूलिंग जो है उसको खत्म किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अवैस साहब साथ ही रहिएगा, अवैस साहब साथ ही रहिएगा, अली शेर हमारे साथ है, अवैस से बात कर लेते हैं। अवैस आप बताइएगा, ऐसे मौके पर जब हुकूमत खुद सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के हवाले से इत्तफाक करती हुई नजर नहीं आ रही है, हुकूमती बेंचेस इत्तेहादी उनकी जाने से बताइएगा क्या रिस्पॉन्ड